हेलो गाइस जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चरल वीडियो में हम पार्ट 3 का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 का जो 7 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग का, उसका हम वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं पार्ट 3 में हम मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इसमें वन शॉट लेकर के आए हैं। इससे पहले हम नॉन कम्युनिकेबल का बताए थे और पार्ट 1 में हम बताए थे लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंट्रोडक्शन बताए थे। हम आप लोग को कंप्लीट वन शॉट देने वाले हैं। अगर आप लोग बैक वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। वहाँ पे हम पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 का लेकर के आए हैं। उसमें आप पार्ट 1 से देखिएगा तो उसमें आसानी से आप लोग एग्जाम में कवर कर पाइएगा सब्जेक्ट वगैरह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट सेकेंड। देखिए शॉर्ट्स बनाए हैं पार्ट 3 का ये लेक्चरल वीडियो है और इसमें टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है उसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाता है, उसी को कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अभी इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं। जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेटर है और जो इंग्लिश मीडियम से है उनके भी लिए बेटर है, दोनों के लिए बेटर है। तो इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल का डिफिनीसन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर क्रोनिक डिजीज। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्रोनिक डिजीज होता है जो कि दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से नहीं फैलता है। यूजुअली प्रोग्रेस स्लोवली। इसका प्रोग्रेस यूजुअली स्लोवली इसका होता है। अब हिंदी में देखते हैं क्या है डिफिनीसन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होता है और जनरली लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्रोनिक डिजीज। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। इसका एग्जाम्पल में देखिए ये जो जितना 5 इसमें बताए हैं, 5 जो दिए हैं, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक और रेस्पिरेटरी डिजीज। इसमें हम 5 का आप लोग को 1 बाय 1 करके इसमें बताए हैं। और इसका रिस्क फैक्टर देखिए। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि क्या चीज़ से बचना चाहिए, इसका ये मतलब होता है रिस्क फैक्टर का। तो मॉडिफेबल बदल बदल सकता है, मतलब मॉडिफेबल मतलब एज, सेक्स और जेनेटिक्स, इसमें ये रहता है। और स्मोकिंग से बचना चाहिए, अल्कोहल से बचना चाहिए और अनहेल्दी डाइट से बचना चाहिए। हेल्दी डाइट को लेना चाहिए और फिजिकल इनएक्टिविटी से बचना चाहिए, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। ओबेसिटी से बचना चाहिए। अब इसमें नॉन मॉडिफेबल डिजीज में क्या आता है, एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, ये सभी से बचना चाहिए। रिमेंबर ट्रिक्स देखिए, छोटा सा इसमें हम ट्रिक बनाए हैं जो कि एस से स्मोकिंग, ओ से ओबेसिटी, डी से डाइट और ए से एल्कोहल और एस से सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटस का आप देखते हैं डिफिनीशन वगैरह। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें बताए हैं। तो डिफिनीशन इंग्लिश में देखते हैं पहले। डायबिटीज मेलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें ये जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन के कारण ये होता है। और इनफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन जो होता है उसका यूज इनफेक्टिव हो जाता है। अब हिंदी में देखते हैं इसका डिफिनीशन। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिजीज है जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन कम बनता है ये या नहीं, या सही से काम नहीं होता है, इसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब इसका टाइप 1 देखते हैं। टाइप्स में देखते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। और इसका सेम सिम्टम में देखिए, पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन आना और पॉलीडिस्पिया मतलब ज़्यादा प्यास लगना और पॉलीफेजिया मीन्स ज़्यादा भूख लगना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सिम्टम, दूसरा सिम्टम देखते हैं, वेट लॉस इसमें हो जाता है, बॉडी थकान हो जाता है, ब्लड विजन मतलब धुंधला उसको दिखता है और डिले वुंड हीलिंग मतलब कोई भी घाव वगैरह जो होता है उसको भरने में टाइम वगैरह लगता है। और इसका डायग्नोसिस देखिए, जो टेस्ट डायग्नोसिस मतलब टेस्ट इसका कौन सा होगा, फास्टिंग ब्लड शुगर करके टेस्ट आता है जो इसमें टेस्ट करवाया जाता है। और HB1AC ये टेस्ट का नाम है जो कि डायबिटीज मेलाइटस के लिए टेस्ट होता है। और रैंडम ब्लड शुगर से भी ये टेस्ट वगैरह में पता चलता है। उसका प्रिवेंशन क्या है, तो हेल्दी डाइट लेना रहता है इसमें।
खाना हेल्दी रहना चाहिए, लेना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और वेट को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका वेट बीएमआई के थ्रू ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल करना है बीएमआई के थ्रू। अगर बीएमआई के थ्रू आप मतलब आप लोग कैलकुलेट नहीं करना आता है तो हमको कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बीएमआई का मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका हम वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। और रेगुलर ब्लड शुगर इसमें चेकअप करवाने के लिए बोलता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना रहता है कि टाइम टू टाइम उसको चेकअप करना रहता है और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है और फूड केयर एजुकेशन वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाता है। डाइट काउंसलिंग वगैरह इसमें बताया क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए, इसमें ये एडवाइस किया जाता है और एक्सरसाइज एडवाइस इसमें किया जाता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये जो कि नर्स के थ्रू मतलब ये सब बताया जाता है। अब हम हाइपरटेंशन देखते हैं। हाइपरटेंशन का डिफिनीशन देखते हैं हिंदी इंग्लिश में। हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर में का ये कंडीशन है जो कि परसिस्टेंसली 140/90 तक रहता है, इसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। या फिर उससे हाइयर होता है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण हाइपरटेंशन होता है, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। रिस्पेक्ट क्या चीज़ से बचना चाहिए, हाई साल्ट डाइट मतलब ज़्यादा नमक वाला चीज़ खाना से बचना चाहिए, ओबेसिटी से बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए, मतलब टेंशन से बचना चाहिए और फैमिली हिस्ट्री में जो फैमिली जेनेटिक्स वगैरह है तो उससे बचना चाहिए। इसमें नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम आप लोग के लिए। अब इसका साइन सिम्टम देखते हैं। हेडेच होगा मतलब सर दर्द होगा, डिजीनेस होगा, चक्कर होगा, ब्लड धुंधला दिखेगा, आंख से धुंधला दिखेगा और चेस्ट में पेन्स होगा समटाइम्स मतलब कभी कभी। और नर्स इसका प्रिवेंशन देखते हैं। नमक इसमें कम लिया जाएगा, एक्सरसाइज इसमें करने के लिए बोला गया है और स्टॉप स्मोकिंग, जो स्मोकिंग वगैरह सिगरेट वगैरह पीते हैं उसको बोल रहा है कि इसमें बंद करने के लिए, वेट को कम करने के लिए और स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए। अब इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। मॉनिटर मतलब ब्लड प्रेशर को प्रॉपर मॉनिटर करना रहता है, टाइम टू टाइम इसमें चेकअप करना रहता है। और टीच लाइफ स्टाइल चेंज मतलब जो लाइफ स्टाइल वो कर रहे हैं सोने का एक्सरसाइज करने का उसको चेंज करने के लिए बोला जाता है। और इसमें गिव मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए रहते हैं डॉक्टर सर उसको फॉलो करना रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कैंसर का, जो कि 5th नंबर में है। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। कैंसर इज एन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन बॉडी, बॉडी में सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है जिसके कारण कैंसर होता है। कैंसर बॉडी में के सेल अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगते हैं इसमें, जिसके कारण कैंसर होता है। वार्निंग साइन इसमें देखिए। सी से जो होता है चेंज इन बॉवेल या ब्लडर हैबिट्स, जो बॉवेल या ब्लडर है उसका उसमें चेंज देखने को मिलता है। ए से देखिए ए सोर दैट डज नॉट हील। यू से देखिए अनयूजुअल ब्लीडिंग मतलब उसको भी दिखाई नहीं देता है ब्लीडिंग होता है लेकिन उसको ब्लीडिंग होता है। और टी से थिकनिंग ऑफ लम्प। आई से इंडाइजेशन में खाना उसको पचता नहीं है। ओ से ऑब्वियस चेंज इन वाट मोल। एन से देखिए नैगिंग कफ। और प्रिवेंशन इसका होगा तंबाकू इसमें नहीं बोला जाता है लेने के लिए। हेल्दी डाइट इसमें ले जाना मतलब लेने को बोला जाता है। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन वगैरह लिया जाता है, मतलब लेने को एडवाइस किया जाता है कि लेने के लिए। और रेगुलर स्क्रीनिंग मतलब ये चेकअप प्रॉपर तरीके से करने के लिए इसमें बोला जाता है। अब स्ट्रोक का देखते हैं। स्ट्रोक क्या है इसका डिफिनीशन देखते हैं। स्ट्रोक इज ए सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है उसका इंटरप्शन हो जाता है, कभी कभी रुक जाता है, इसके कारण स्ट्रोक होता है। इसका हिंदी में देखिए स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन का ब्लड सप्लाई रुक जाता है या ब्लड वेसल फट जाता है जिसके कारण स्ट्रोक वगैरह होता है। स्ट्रोक को क्लोटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसका सेम सेम सिम्टम देखिए। एफ से फेस ड्रॉपिंग, ए से आर्म वीकनेस, आर्म में जो होता है उसमें वीकनेस वगैरह हो जाता है। और स्पीच डिफ़िकल्टी मतलब बोलने में उसको परेशानी होता है। टी से देखिए टाइम टू कॉल इमरजेंसी, इसमें टाइम से मतलब उसको इमरजेंसी कॉल करने से प्रिवेंट होता है, नहीं तो परमानेंटली इसका डेथ हो जाता है। अब इसका प्रिवेंशन देखते हैं।
कंट्रोल बीपी वगैरह इसमें करना रहता है, कंट्रोल डायबिटीज, स्टॉप स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं उसको इसमें स्मोक मतलब स्टॉप करने के लिए बोला जाता है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल इसमें करने के लिए बोला जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के इसमें प्रिवेंशन क्या है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में देखिए हेल्दी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट, जो खान पीना रहता है उसको बैलेंस करने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए, तंबाकू नहीं लेने के लिए, नहीं एल्कोहल लेने के लिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन में देखिए टाइम टू टाइम उसको चेकअप करवाने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस करवाने के लिए और अर्ली ट्रीटमेंट करवाने के लिए। टर्सरी में देखिए टर्सरी प्रिवेंशन में रिहैबिलिटेशन मतलब पहले जैसे करने के लिए, जैसे कि पहले अवस्था में पूरा नॉर्मल से थे उसको इसमें टर्सरी प्रिवेंशन में किया जाता है, नॉर्मल तरीके से किया जाता है। फिजियोथेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी प्रॉपर उसको एक्सरसाइज वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाता है टर्सरी प्रिवेंशन में, और काउंसलिंग इसमें किया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है नेशनल प्रोग्राम। नेशनल प्रोग्राम का क्या इसमें डिफिनीशन है, देखिए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैंसर का इसमें कंट्रोल किया जाता है, डायबिटीज़ का कंट्रोल किया जाता है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का कंट्रोल किया जाता है। उसके साथ स्ट्रोक का भी इसमें नेशनल प्रोग्राम के थ्रू इसमें इतना चीज़ को प्रिवेंट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल प्रोग्राम का, इसमें अर्ली डायग्नोसिस प्रॉपर इसमें डायग्नोसिस चेकअप वगैरह इसमें होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह इसमें प्रॉपर होता है, और ट्रीटमेंट वगैरह इसमें प्रॉपर होता है, और हेल्थ एजुकेशन इसमें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, और रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन जो इसका पहचान रहता है उसको कम किया जाता है नेशनल प्रोग्राम में। अब रोल ऑफ देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या इसमें रोल रहता है, अब हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले उसको हेल्थ एजुकेशन एजुकेट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट पार्टी को या फिर उसको अटेंडर को, और ब्लड प्रेशर या शुगर जो रहता है उसको टेस्ट प्रॉपर तरीके से करने के टाइम टू टाइम उसको चेक करना रहता है, और काउंसलिंग में उसको नर्स के थ्रू उसको काउंसलिंग मोटिवेट वगैरह किया जाता है, और होम विजिट मतलब घर जा जा करके इसमें पेशेंट सबको मतलब हेल्थ एजुकेशन बीपी वगैरह ये सब नॉर्मल तरीके से लिया जाता है, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ना रहता है, एक्सरसाइज वगैरह करना रहता है, और इतना चीज़ को फॉलो करना रहता है। और यदि इससे ठीक नहीं होता है तो रेफरल सर्विस उसको प्रोवाइड करना रहता है, रेफरल हायर सेंटर पे प्रोवाइड करना रहता है, और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जितना भी चीज़ उसको मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर नर्स के थ्रू एडवाइस करते हैं उसको रिकॉर्ड करना रहता है। अब हमें एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इतने जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आने वाला है उसका हम आप लोग को स्लाइड के बाय स्लाइड आप लोग को दिखा रहे हैं, मतलब कौन कौन सा इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स में देखिए डिफाइन डायबिटीज़ और डिफाइन हाइपरटेंशन, इतना चीज़ मतलब 2 नंबर से इसमें आ सकता है। 5 नंबर में देखिए रिस्क फैक्टर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये 5 नंबर में आ सकता है। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ का, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन का, एफएएस का जो हम आप लोग को आप ऊपर में बताए थे उसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये सब स्ट्रोक का, तो इसमें ये सब आ सकता है। 10 से 15 नंबर में देखिए एक्सप्लेन डायबिटीज़ कॉजेस एंड सिम्टम डायग्नोसिस प्रिवेंशन, ये सब भी आ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। अगर आप लोग बैक वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो प्लेलिस्ट में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 का हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ पर जा के देख सकते हैं। पार्ट 1 से देखिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। नर्सिंग स्टूडेंट में आप पैरामेडिकल या फिर अदर नर्सिंग फील्ड से, मेडिकल फील्ड से हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर